नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें आज रेड लगी है और वो रेड किसने की है तो बिहार के गवर्नर ने की है। और कहाँ की है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, किसकी बात कर रही हूँ और कहाँ हुआ ये बता दीजिए। आप देखिए, बिहार के महामहिम राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय के वीसी दफ्तर में छापा मारा। अचानक इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए और ऐसे गए कि शासन प्रशासन को भी पता नहीं चला। वीसी की बात तो छोड़ दीजिए, उनको शिकायत मिली थी कि वीसी दफ्तर में नहीं बैठते हैं, वीसी किसी से मिलते नहीं हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, उनकी भाषा भी अच्छी नहीं है, लोगों से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं या अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो महामहिम को जब ये शिकायत मिली तो अचानक बिना सुरक्षा के और पहुंच गए पटना विश्वविद्यालय वीसी के दफ्तर में। जाकर धमके तो सबके होश उड़ गए कि भाई महामहिम चलते हैं तो आगे पीछे गाड़ियों का काफिला रहता है, सायरन बजती है। पहले ही से पता चला, गांधी मैदान में रहेंगे तभी वीसी को पता चल जाएगा कि महामहिम आ रहे हैं। लेकिन ये महामहिम तो चुपके से निकल गए, कोई सुरक्षा भी नहीं ली, चुपचाप आम आदमी की तरह बैठे गाड़ी में और पहुंच गए वीसी के दफ्तर में। गए तो वहाँ कोई नहीं, तो वीसी के दफ्तर में डेरा डाल दिया, बैठ गए। कहाँ है वीसी, बुलाओ। वीसी साहब को जैसे ही पता चला दौड़ते भागते गिरते पड़ते पहुँचे, लेकिन फिर भी 20 मिनट लग गए क्योंकि वो कैंपस में थे ही नहीं। और शिकायत सही निकली कि भाई वीसी साहब तो दफ्तर में बैठते ही नहीं हैं। और उनके आने के पहले इतना एक्सरसाइज कर चुके थे महामहिम कि अब कोई बहाना भी नहीं था उनके पास, क्योंकि कौन मिलता है, ठीक है, कौन कितने लोगों से आप मिलते हैं, सारा डिटेल खंगालने लगे, पूछने लगे। और आज कितने लोगों से मिले, पता चला कि मिलने वालों में 2 पर्ची केवल है और उस पर भी डेट नहीं है, किस दिन मिले। मतलब मिलते ही नहीं थे क्या लोगों से? बिल्कुल, महामहिम ने तो पकड़ा एकदम रेड हैंड कि दफ्तर में ही नहीं थे। और उन्होंने ये पता किया कि भाई फैकल्टी जो आप रखते हैं उसको मतलब किस आधार पर रखते हैं और किस आधार पर हटाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब होता क्या है ना कि गेस्ट फैकल्टी हायर करती है यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर की कमी है हर जगह, तो गेस्ट फैकल्टी हायर करने में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। महामहिम ने पकड़ा, जिसको मन किया वीसी साहब ने बुलाया, दे दिया नौकरी, जब मन किया हटा दिया, जब मन किया 10 को रिन्यू कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा विश्वविद्यालय की रूल ऑफ आपके रूल से चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा? आपने अगर 30 गेस्ट फैकल्टी बहाल किया तो किस क्राइटेरिया के तहत किया, किस आधार पर किया? और फिर उसमें से 10 हटा दिया तो क्यों हटाया? हटाने का भी कारण बताइए ना। और आपने फिर हटाया 20 लोगों को और उसमें से 10 लोगों को फिर रिटेन कर लिया, तो 10 लोगों को छोड़ क्यों दिया? माने क्या है क्राइटेरिया आपका? आप जब मन करेगा जिसको रखिएगा, जब मन करेगा जिसको हटाइएगा। तो रूल ऑफ लॉ, वीसी ये पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने वीसी को बहुत अधिकार दिया है। इनका जो अधिकार है विशेषाधिकार, उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। अपने सारे विशेषाधिकार उन्होंने दे दिया है वीसी के हाथ में। क्योंकि पहले होता क्या था ना, वीसी और रजिस्ट्रार में लड़ाई चलती रहती थी। वीसी रोते रहते थे कि हमारी बात रजिस्ट्रार ही नहीं मानता है। तो महामहिम के पास वो पावर था, विशेषाधिकार था, उन्होंने वीसी को दे दिया। तो इसलिए दिया कि विश्वविद्यालय में सुधार आए, पठन पाठन में सुधार आए, लेकिन वो तो वीसी उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। अब आगे क्या होगा सर? अब तो नोटिस जाएगा। महामहिम ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और नोटिस भेजने वाले हैं। और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के में हड़कंप मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, महामहिम ने छात्रों को बुलावा भेजा, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को बुलाया, उनसे घंटों बात की राजभवन में, उनकी समस्याएं सुनी। वीसी के बारे में खूब शिकायतें की छात्रों ने। उनकी शिकायत थी कि वीसी किसी को सुनते ही नहीं है, छात्रों से मिलते ही नहीं है, और मिलते भी हैं तो ठीक से बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई आप शिक्षाविद हैं, आप विश्वविद्यालय चला रहे हैं,
आप पुलिस वाले नहीं हैं कि गाली गलौज करिएगा, डंडा हाँकिएगा। तो आपका वर्किंग स्टाइल बदलना पड़ेगा। और दफ्तर में बैठिए, दफ्तर में बैठेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? आपको तो अधिकार दे दिया, पूरा अपना अधिकार भी दे दिया, और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो गलत ढंग से कर रहे हैं। जिसको मन किया बहाल कर लिया, जिसको मन किया हटा दिया। तो ये नहीं चलेगा। तो ये पहली बार हुआ है जब कोई गवर्नर ऐसे औचक निरीक्षण करने बिना सुरक्षा के, बिना शासन प्रशासन को बताए पहुंच गए। ये तो कभी होता नहीं था। तो ये जो गवर्नर हैं ये अलग हैं, और देश भर में लोग इनको जानते हैं। गवर्नर तो बहुत आए बिहार में, हर राज्य में बनते हैं, आते जाते रहते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। ये पहले VC ऐसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं उनकी अलग पहचान रहती है। केरल में भी थे। केरल में VC के अपॉइंटमेंट में राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद करा के ही दम लिया। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जो योग्य हैं, VC बनने लायक हैं वही बनेंगे। और अपनी बात मनवाई। और आपको पता ही है कि बिहार में तो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच एकदम आर पार की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ये जब से आए हैं कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। तो ये पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना विशेषाधिकार भी दे दिया VC के हाथ में। मकसद केवल ये है कि शिक्षा को सुधारना है, लेकिन शिक्षा में सुधार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अधिकार लेकर VC बैठ जा रहे हैं, दफ्तर में जाते ही नहीं हैं। और आपको पता ही है कि विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं वो गुंडे मवालियों के ठिकाने बनते जा रहे हैं। आए दिन विश्वविद्यालय में बम फोड़े जा रहे हैं। राज्यपाल इस पर भी चिंता जता चुके हैं कि भाई ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ क्या हो रहा है। और चिंता जताते हुए लगा कि वो रो देंगे, इतने आहत, इतने दुखी, इतने मर्माहत दिखे। तो महामहिम ने इस VC की लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया है और उनको नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है, जो मेरे पास सूचना है। और ये तस्वीर तो वाकई शिक्षा जगत को हिलाने वाली है। अब सब VC को डर लगेगा कि कब महामहिम छापा मार देंगे, ये कोई नहीं जानता। तो महामहिम का जो काम करने का जो स्टाइल है वो अलग है, अनोखा है, और वो हर रोज़ 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। और आप मिलिएगा उनसे तो लगेगा नहीं कि उनके पास समय की कोई कमी है, लगेगा कितना समय है, कितने इत्मीनान से है। इत्मीनान से आपको बैठाएंगे, चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, जब तक आपका मन नहीं भर जाए तब तक वो जाने के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, तो रात में 8 बजे तक मिलते रहते हैं लोगों से। तो मुझे लगता है कि ऐसा गवर्नर पहली बार बिहार को मिला है। और उस पता ही है आपको, कुंभ महाकुंभ लगा था तो उसमें भी चले गए थे। संस्कृत के विद्वान हैं और उनका बहुत कमांड है, वेद पर भी बहुत कमांड है। संस्कृत में वो भाषण भी देते हैं। तो मुझे लगता है पहलगाम पर जो आतंकी हमला हुआ था उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि धोखाधड़ी करोगे, धोखे से मेरे लोगों को मारोगे तो हम तो घर में घुस के मारेंगे। तो ये पहले राज्यपाल हैं जो विवादों से हमेशा दूर रहते हैं और जो मन में दिल में होता है वो बात बोल भी देते हैं बेबाकी के साथ। कानून व्यवस्था पर भी चिंता जता देते हैं, विश्वविद्यालय की खराब खस्ता हालत पर भी चिंता जता रहे हैं। तो ये पहले VC हैं जो दिमाग से नहीं दिल से काम कर रहे हैं और फिर भी विवादों से दूर हैं, कोई नाता नहीं है दूर दूर तक। मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षा जगत के लिए ये अच्छी बात है। अगर महामहिम इसी तरह से रेड करते रहेंगे विश्वविद्यालयों में और VC के दफ्तर में तो VC जरूर सुधरेंगे, क्योंकि VC ही जब नहीं बैठेंगे दफ्तर में, VC जब मिलेंगे नहीं छात्रों से, शिक्षकों से, प्रोफेसरों से, तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे। तो इस खबर को खूब शेयर करवाइए ताकि लोग जाने कि VC साहब छोड़ेंगे नहीं, अब पीछे पड़ गए हैं। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है और आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।